अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड नंबर 81 में मैं मुफ्ती खालिद क़ासिमी आप तमाम भाइयों बहनों का और तमाम ही हज़रात का इस्तक़बाल करता हूँ और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के एपिसोड में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल है। आज के एपिसोड में जो सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं बहुत ही अहम और ज़रूरी सवाल हैं। तो सबसे पहला जो हमने सवाल लिया है यह है क़ारी मुशाहिदुल इस्लाम साहब इमाम बिलाल मस्जिद पिलखवा से। कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कह रहे हैं कि हज़रत खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये कह रहे हैं कि हज़रत तंबाकू कैसे ईजाद, लोगों से सुना है कि फ़िरऔन के पाखाने से बना है, क्या ये सही है? आपने जो सवाल किया है इस सवाल का जवाब ये है कि तंबाकू एक ज़रई पैदावार है जो तंबाकू के पौधों के पत्तों से, तंबाकू के जो पौधे होते हैं तंबाकू उसके पत्तों से तैयार किया जाता है। तंबाकू दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन और अमेरिका में पैदा होता है, जबकि पाकिस्तान का शुमार दुनिया का आला मेयार का तंबाकू पैदा करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। तो बहरहाल आपने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब ये है कि ये फ़िरऔन के पाखाने से नहीं बना है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिला दलील है। शरीयत के अंदर और तारीख़ के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। अगला कमेंट है अब्दुल मुसव्विर शामली से। इन्होंने ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले का सोचा हुआ पूरा होने की निशानी है। अगला कमेंट है मौलाना शमीम अख्तर इमाम ख़तीब शेखर झारखंड से। कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मसला ये है कि अगर गाय दूध दोहने न दे तो कौन सी दुआ से दम करेंगे? ये जो आपने सवाल किया है कि अगर जानवर दूध न दोहने दे यानी जानवर अपने करीब न आने दे तो कौन सी दुआ पढ़कर उस पर दम करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि अगर जानवर को किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसके दाएं नथने में 4 मरतबा और बाएं नथने में 3 मरतबा ये दुआ पढ़कर उसके ऊपर फूंक मार दें। दुआ ये है ला बअसा इज़हबिल बअसा रब्बिन नासी इश्फी अंत शाफ़ी ला यक्शिफु ज़ुर्रा इल्ला अंता। इस दुआ को पढ़कर जानवर पर दम करने से जो परेशानी है वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट ये भी नी की तरफ से। कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, जानवर ज़िबा करने के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा कर सकते हैं क्या? इसका जवाब ये है कि जानवर ज़िबा करने के लिए दुआएं पढ़ना बेहतर है मगर ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अगर किसी ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर ज़िबा कर लिया तो जानवर हलाल हो जाएगा, उसका गोश्त खाना जायज़ और हलाल है। अगला कमेंट है मौलाना नवाब अली क़ासिमी की तरफ से। कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, अगर मस्जिद में जमात आई हुई हो और कोई शख्स उन जमात वालों की दावत कर दे और वो खाना मस्जिद में ले आए, फिर जमात वाले इमाम साहब से कहें कि आप भी खा लीजिए, तो क्या जमात वालों के लिए ये अमल और इमाम साहब के लिए वो खाना जायज़ है या नहीं? ये जो आपने सवाल किया है इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसी सूरत में अगर जमात वालों को खाने का मालिक, खाने का जो शख्स खाना लाया है, जिसने दावत की है, अगर उसने उनको मालिक बना दिया कि आप ख़ुद भी खाएं और जिसको चाहे खिलाएं, तो ऐसी सूरत में खिलाना जायज़ है। और अगर मालिक नहीं बनाया तो फिर खिलाना जायज़ नहीं है। अगला कमेंट इन भाई की तरफ से। कह रहे हैं कि वो कौन से नबी थे जिन्होंने सबसे पहले तलाक़ दी थी और किसको दी थी, मुझे ये बता सकते हो क्या हज़रत? मुझे पता नहीं है। आपके सवाल का जवाब ये है कि दुनिया में सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी अम्मारा बिनत सईद को तलाक़ दी थी। अगला कमेंट है मौलाना सद्दाम हुसैन इमाम मस्जिद शामली की तरफ से। कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, क्या रोज़े की हालत में अपना थूक आँखों में डालने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं? रोज़े की हालत में अपना थूक आँखों में डालने से रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटता है। अगला कमेंट है ज़हीन मीर किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से। इन्होंने पहला सवाल ये किया है कि अगर किसी ने मस्जिद वक्फ़ की और बाद में रियाकारी की, उस मस्जिद में नमाज़ हो सकती है या नहीं? ऐसी मस्जिद में नमाज़ हो जाएगी, लेकिन जिसने वो मस्जिद की ज़मीन या मस्जिद वक्फ़ की है तो वक्फ़ करने के बाद जो उसने रियाकारी और दिखलावा किया तो इस रियाकारी का उसको गुनाह होगा, लेकिन नमाज़ पढ़ने वालों की नमाज ऐसी मस्जिद में हो जाएगी। दूसरा कमेंट इन्होंने किया है कि डॉग को छूने से कपड़ा नापाक होता है या नहीं? इस सवाल का जवाब ये है कि खुश्क यानी सूखा हुआ कुत्ता अगर जिस्म पर या कपड़ों पर लग जाए तो ऐसी सूरत में
कपड़ा और जिस्म नापाक नहीं होंगे। लेकिन अगर उस कुत्ते पर गंदगी हो या कुत्ते के ऊपर नापाकी लगी हुई हो या उस कुत्ते का लुआब यानी थूक बदन या कपड़ों पर लग जाए तो ऐसी सूरत में बदन या कपड़ों को 3 मरतबा धोने से वो पाक हो जाएंगे। 3 मरतबा उनको धोना पड़ेगा। अगर कपड़े पर थूक लग जाए तो थूक लगे हुए कपड़े को थूक लगी हुई जगह से धोकर बाकी कपड़ों में मिलाकर धो सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अगला कमेंट है फ़रहीन मलिक चंडीगढ़ से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कह रही हैं कि क्या मियाँ बीवी पीरियड के टाइम हम बिस्तरी कर सकते हैं या फिर गुनाह है? इस सवाल का मुफस्सल जवाब, पूरा सवाल डेली सवाल और जवाब के 32वें एपिसोड में दिया जा चुका है, मगर फिर भी आपको मुख्तसर जवाब दिया जा रहा है कि पीरियड के दिनों में हम बिस्तरी करना मियाँ बीवी के लिए बिल्कुल हराम है, नहीं कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने सवाल किया है कि क्या शादी की सालगिरह मनाना गुनाह है? इसका जवाब ये है कि शादी की सालगिरह गैर मुस्लिमों का तरीक़ा और मगरबी सकाफ़त की देन है, जिसकी मज़हब इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरों की मुशाबहत से बचने का हुक्म दिया है। तो सालगिरह मनाना, केक काटना और सालगिरह की मुबारकबाद देना ये गैर मुस्लिम कौमों के असरात हैं, इसलिए ऐसे रस्म और रिवाज से इंसान को बचना चाहिए। तीसरा कमेंट इन्होंने किया है कि अगर आदमी गुस्सा करे तो क्या करें? गुस्से के वक्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि इससे गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। और कुरान करीम की आयत वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये पढ़ते रहना चाहिए। और ये आयत करीमा गुस्सा ख़त्म करने के लिए, गुस्से के इलाज के लिए पानी पर दम करके पिलाएं। इसी तरह जब गुस्सा आए तो वज़ू कर लिया करें, दरूद शरीफ की कसरत रखें। गुस्सा आने पर अपनी जो हालत है उसको तब्दील कर लें। अगर लेटे हुए हो तो बैठ जाएं, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, यानी अपनी कंडीशन बिल्कुल चेंज कर दें। बिल्कुल ये सब जो गुस्सा वगैरह है सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगला कमेंट है मोहम्मद अबुल कलाम की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं मुफ्ती साहब, अगर किसी ने अपनी बीवी से ये कह दिया कि तुम आइंदा तुमने ये काम किया तो तलाक दे दूंगा, तो क्या ऐसा कहने से बीवी को तलाक हो जाएगी? आपने जो लफ्ज़ ज़िक्र किया है ये इरादा तलाक है, वक़ूअ तलाक इससे नहीं होता है, ये तलाक का इरादा है। तो तलाक का इरादा करने से तलाक वाक़ नहीं होती है। अगला कमेंट है क़ारी उम्मीदुर रहमान क़ासिमी नक्शबंदी सरधना से। इन्होंने हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब रायपुरी के मुताल्लिक़ एक ख़्वाब देखा है। इस ख़्वाब की ताबीर ये है कि हज़रत वाला मरहूम अपने मिशन को आपके ज़रिए से आपके इलाक़े में आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद थे। आप हज़रत वाला के मिशन को आगे बढ़ाते रहें। अगला कमेंट है हाफिज़ मकसूद एजाज़ी की तरफ से, कह रहे हैं कि मैं इस वक्त बेनाट नगर नेपाल में हूँ। अबू जी का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स और आंतों में सुराख था, आंत एक दूसरे में चिपक भी गई थी और आंतों में मवाद पड़ गया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन करवाना पड़ा। मुफ्ती साहब वालिद मोहतरम के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वालिद मोहतरम को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फ़रमाए, जल्द से जल्द सेहत कामिला नसीब फ़रमाए। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप तमाम हज़रात भी हाफिज़ मकसूद साहब एजाज़ी के वालिद मोहतरम के लिए शिफ़ा की दुआ करें। अगला कमेंट है सरताज हुसैन बिहार से। इन्होंने पहला कमेंट किया है, कहना है कि हज़रत लड़की और लड़का राज़ी हो और माँ बाप राज़ी ना हो तो निकाह कर सकते हैं या नहीं? हज़रत, अगर लड़का और लड़की बालिग हों और अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लें तो निकाह सही और दुरुस्त हो जाता है, मगर इस तरह वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर निकाह करना अच्छी बात नहीं है, मुनासिब नहीं है। इससे बाज़ मरतबा बाद में लड़ाई झगड़े और मसाइल और परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी तरह वालिदैन को भी बिला वजह शादी की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर रिश्ता हस्ब मंशा हो, अगर रिश्ता ठीक हो, बेहतर हो, तो बहुत जल्द उन दोनों का निकाह कर देना चाहिए। दूसरा कमेंट इन्होंने किया है कि पेशाब किया और पानी लेना भूल गए और खड़े हो गए और फिर याद आ गया, तब फिर बैठ गए और पानी से इस्तिंजा कर लिया, तो नापाक तो नहीं होंगे, नमाज पढ़ सकते हैं? अगर किसी आदमी ने इस्तिंजा किया और फिर वो खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद उसको फ़ौरन याद आ गया, फिर वो बैठ गया, तो ऐसी सूरत में वो आदमी इस्तिंजा करके नमाज़ पढ़ सकता है वज़ू वगैरह करके या नहीं? ये सवाल किया है। तो इसका जवाब ये है कि अगर नापाकी उसके कपड़ों पर ना लगी हो तो वो पाक है, और अगर उसके कपड़ों पर नापाकी लग गई तो ऐसी सूरत में वो नापाकी धो ले, कपड़े को 3 मरतबा धोकर उसको पाक कर ले। जिस जगह वो पेशाब लगाए उस जगह से पाक कर ले
और अगर बदन पर कहीं वो पेशाब वगैरह लग गया है तो वहाँ से भी धो ले, फिर वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकता है, कोई हरज नहीं है। अगला कमेंट नकीब अहमद की तरफ से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर कोई शख्स नापाक कपड़ा धो रहा हो और जो उसने पाक लुंगी पहनी हुई है उस पर नापाक कपड़ों की छींट चली जाए तो क्या उस लुंगी को पहनकर नहा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी लुंगी को पहनकर नहा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अगला कमेंट शाज़ी रिजवान कुरैशी दुबई से, इन्होंने ख्वाब देखा है। ख्वाब मैंने तसल्ली से पढ़ लिया। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाली से मरहूम सवाब की तलबगार है। अगला कमेंट शाइस्ता अहमदाबाद गुजरात से कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। कह रही हैं कि अगर कोई गलत तरीक़े से किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसके पास से पैसा ले लेता है, इस तरह की कमाई करता है, तो क्या उसके घर खाना पीना हराम है? जिसकी कमाई हराम हो, गलत तरीक़े से कमाता हो, लोगों को धोखा देकर और लोगों से झूठ बोलकर कमाता हो, तो ऐसे शख्स के घर का खाना खाने से परहेज़ करना चाहिए। अगला कमेंट मोहम्मद सुहेल पिसर कारी अबुल कलाम बाबूगढ़ छावनी, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि जनाब इंसान साहिब तरतीब कब होता है और कितनी नमाज क़ज़ा होने के बाद तरतीब ख़त्म हो जाती है? ये जो आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी शख्स की कई नमाज़ें फ़ौत हो जाए, छूट जाए, तो क़ज़ा करते वक्त उनको तरतीबवार पढ़े जैसे वो असल में वाजिब हुई थी। हाँ, अगर वो नमाज़ें फ़ौत शुदा नमाज़ें 6 से ज़्यादा हो जाएँ तो फिर तरतीब साक़ित और ख़त्म हो जाती है, यानी छठी नमाज का वक्त भी निकल जाए तो फिर ऐसा शख्स साहिब तरतीब नहीं रहता है। अगला कमेंट है मौलाना शमीम अख्तर इमाम ख़तीब शेखर झारखंड से, इन्होंने ख्वाब देखा। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मरहूम को सवाब पहुँचाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपके जो मरहूम हैं जिनका आपने ख्वाब में ज़िक्र किया उनको सवाब पहुँचाएँ। अगला कमेंट ज़हीन मीर किश्तवार से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि दांत में बहुत दर्द है, दुआओं की दरख्वास्त है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। अगला कमेंट है बिनत इलियास लोनी गाज़ियाबाद से, इन्होंने ये 2 ख्वाब देखे हैं। पहले ख्वाब की ताबीर ये है कि काफ़ी तादाद में माल और दौलत हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला, और दूसरे ख्वाब की ताबीर ये कि आपसे दीन का बहुत बड़ा काम लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट इन भाई की तरफ से, इन्होंने एक तवील और बहुत लंबा ख्वाब देखा है। ख्वाब को मैंने तसल्ली से पढ़ लिया है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि आपके दीन के काम में रुकावट आ रही है, या तो आप दीन से दूर हैं या दीन का काम करने में आपको परेशानी होती है। अल्लाह ताला रहम का मामला फ़रमाए। अगला कमेंट मसरूर त्यागी की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं कि मेरा एक सवाल है कि किसी बड़ी उम्र के आदमी को क्या अब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग बड़ी सी उम्र देखकर अब्बा जी कह देते हैं जबकि उससे कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। क्या ऐसा कहना सही है या गलत? आपने जो सवाल किया, इस सवाल का जवाब ये है कि अब्बा, अब्बा जी और ताऊ जी और इसी तरह बाबा वग़ैरह कहना, ये जो अल्फाज हैं ये हमारे यहाँ पर हमारे उर्फ़ में और हमारे समाज में और हमारे इलाक़ों में किसी भी शख्स को एहतराम के तौर पर इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं, ये एहतराम के तौर पर बोले जाते हैं। इन अल्फाज का ये मतलब क़तई नहीं होता है कि यह शख्स हमारा हकीकी बाप है। हकीकी बाप के माने इससे मुराद नहीं लिए जाते हैं। इसी तरह बड़े बूढ़े किसी भी शख्स को बेटा कहकर बोल देते हैं तो ये शफ़क़त का और मोहब्बत का लफ्ज़ होता है, उसको अपना हकीकी बेटा कहना मकसूद नहीं होता है। तो बहरहाल किसी भी आम आदमी को भी बड़ी उम्र वाले आदमी को अब्बा जी, अब्बा, बाबा वग़ैरह कहना जायज़ है, कह सकते हैं, कोई हरज नहीं है। कमेंट एस परवीन की तरफ से कह रही हैं अल्लाह आपके सफ़र को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट मोहम्मद हनीफ़ की तरफ से, कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपके सवालों से बहुत ही मसले हमें समझ में आते हैं, लेकिन कई सवाल आपके पास मेरे रह चुके हैं जो आपके ऊपर सवाल भेजता हूँ। मेरे पास में बड़ा मोबाइल नहीं है, लेकिन मैं दूसरों के फ़ोन से ही भेजता हूँ। आप जो बता रहे हैं कि कई सवाल आपके मेरे पास आए लेकिन उनका जवाब नहीं मिल सका, तो आप सारे ही सवाल किसी भी एक कमेंट में भेज दें ताकि उनको देख लिया जाए और फिर उनका जवाब दे दिया जाए, क्योंकि पता नहीं कौन से सवाल हैं, कब आपने भेजे और कितने दिन पुराने सवाल हैं, कुछ मालूम नहीं है, इसलिए आप दोबारा भेज दीजिए। अगला कमेंट मोहम्मद अफशान की तरफ से, कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपसे सवाल कैसे करें? अगर आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप मेरे व्हाट्सएप पर सवाल भेज सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ से देखकर या
व्हाट्सएप पर देखकर आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अगला कमेंट है हाजी मेहताब की तरफ से, कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है दानिश चौधरी की तरफ से, कह रहे हैं माशा अल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी दिल्ली मुस्तफ़ाबाद से, कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब एक साहब का सवाल था कि क्या नशे में तलाक़ हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल नशे की हालत में तलाक़ हो जाती है। नशे की हालत में अगर इंसान ने अपनी बीवी को तलाक़ दी तो उसकी बीवी पर तलाक़ वाक़ हो जाएगी। अगला कमेंट रॉयल प्रिंटर्स की तरफ से, कह रहे हैं शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट है अब्दुल मुसव्विर अब्दुल्ला की तरफ से, कह रहे हैं माशाअल्लाह बहुत खूब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट है कुबरा वानी की तरफ से, कह रहे हैं लेकिन अगर घर में चोरी की बिजली से वज़ू किया जाता है और नमाज़ पढ़ी जाती हो तो क्या वो नमाज़ हो जाएगी? और अगर घर के बड़ों को बोल कर भी वो कुछ न करें तो ऐसे में उसी पानी से वज़ू हो जाएगा या नहीं? आपने जो सवाल किया इसका जवाब ये है कि चोरी की बिजली से बिजली का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह चोरी की बिजली से जो पानी भरा गया है उस पानी से भी वज़ू करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वज़ू कर लिया तो उस वज़ू से नमाज हो जाएगी, नमाज़ पढ़ना उस वज़ू से जायज़ है, लेकिन ऐसी सूरत में गुनहगार ज़िम्मेदार लोग ही होंगे। अगला कमेंट साहिब आलम सईद की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब अज़ान और तकबीर में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना कैसा है और ये कहाँ से साबित है? आपने जो सवाल किया इस सवाल का जवाब ये है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना या दरूद शरीफ पढ़ना ये मसनून और सुन्नत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ उसी कलिमे को दोहराना मसनून है। जो कलिमा मुअज्जिन ने कहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसी को दोहराना मसनून है। लेकिन हाँ, अज़ान ख़त्म होने के बाद दरूद शरीफ पढ़ना, फिर उसके बाद वसीला पढ़ना, यानी जो अज़ान के बाद की दुआ है उस दुआ को पढ़ना, ये हदीस की किताबों में ये इसका सबूत मिलता है और हदीस से साबित भी है और यही मसनून तरीक़ा है। अगला कमेंट है मोहम्मद ताहिर फपूंडा से, कह रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी और तमाम उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। बहुत खूबसूरत आवाज़ है क़ारी इरशाद साहब की, पढ़ने का अंदाज़ भी बहुत खूबसूरत है, आपको किसी की नज़र न लगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने अपने यहाँ प्रोग्राम में मुझे दावत दी थी, मगर मैं किसी मजबूरी और मशगूलियत की वजह से आपके प्रोग्राम में हाज़िर नहीं हो सका। मैं उसके लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ। अगला कमेंट है एस परवीन की तरफ से, कह रही माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट है सैफ़ अली की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की नज़र बद से हिफाजत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है शमीम अख्तर की तरफ से, कह रहे हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगला कमेंट है दीनी बातें ऑफिशियल की तरफ से, कह रहे हैं आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है एस परवीन की तरफ से, कह रही हैं अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है सैफ़ी टेक्निकल सपोर्ट की तरफ से, कह रहे हैं कि मोबाइल में कुरान पढ़ना सही है या नहीं? जी हाँ, मोबाइल में कुरान करीम पढ़ना सही है, जायज़ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर तो यही है कि जो कुरान करीम होता है सहीफ़े की शक्ल में जो कुरान करीम हमारे घरों में रखा हुआ होता है उसी में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है और उसमें पढ़ने में ज़्यादा सवाब है। लेकिन अगर किसी शख्स ने उसके बजाय मोबाइल में कुरान करीम पढ़ा तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज, उसका जो कुरान करीम उसने पढ़ा है वो कुरान करीम पढ़ना उसके लिए जायज़ है, मगर जो सवाब कुरान करीम का जो सहीफ़ा है उसको पढ़ने में मिलेगा वो सवाब मोबाइल में कुरान करीम पढ़ने में नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल जायज़ भी है और सवाब भी होगा इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट है ज़करिया अरसलानी की तरफ से, कह रहे हैं जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। मुफ्ती साहब अल्लाह आपके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फ़रमाए, आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है आदिल इकबाल की तरफ से, कह रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे आलिमों का साया हमारे सर पर हमेशा रखे, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है तालिब की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब एक बात मालूम करनी है कि दुआ के कबूल और मकबूल होने में क्या फ़र्क है? दुआ के नहीं बल्कि किसी भी इबादत के कबूल और मकबूल होने में हल्का सा फ़र्क है, और हल्का सा फ़र्क उसका जो माना है उसके एतबार से आप समझ सकते हैं। कबूल के माना है तस्लीम करना, मानना, मंजूरी, ये कबूल के माना है,
और मकबूल के माना है कबूल किया गया, पसंदीदा, पसंद किया गया, बरगुज़ीदा, प्यारा, महबूब, ये मकबूल के माना है। तो कबूलियत के माना और मकबूलियत के माना इन दोनों में हल्का सा फ़र्क है। मकबूलियत के माना में ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा किसी चीज़ की यानी पसंदीदगी पाई जाती है। अगला और आखिरी कमेंट है इस्लामिक रिसर्च की तरफ से, कह रहे माशाअल्लाह बहुत खूब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहरहाल ये थे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 81वें एपिसोड के सवालों के जवाब जो मैंने आपके सामने दिए हैं। आज काफ़ी उलझने रही दिमाग में, काफ़ी दिमाग के अंदर बहुत सारी मशगूलियत है, बहुत सारे काम, और मेरे चेहरे को देखकर आप समझ भी रहे हैं कि कामों का जो प्रेशर है और जो कामों का लोड है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपका रूबरू हाजिर होना बहुत मुश्किल मालूम होता है। अभी मुलाकात के लिए बाहर लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से मुलाकात करनी है, तो उन लोगों को बाहर बिठाया हुआ है और मैं आपका रूबरू हाजिर हुआ हूँ। आपके सामने से रुखसत होकर उन लोगों से मुलाकात की जाएगी। तो बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।